जाते जाते मैंने तुम्हें एलोपिटल रूल बताया था। लास्ट क्लास में हमने जाते जाते एलोपिटल रूल देखा था और मैंने कहा था कि एलोपिटल रूल तो ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी हम देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का भी हम जिक्र करेंगे। हाँ, वो जिसके लिए भी है अल्केश, जिसका जो भी सिलेबस वहाँ से कवर होता है उनके लिए है अल्केश। होनी राम राम। चलो, तो लास्ट में जाते जाते मैंने तुम्हें एलोपिटल रूल बताया था। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एक और मेथड होता है इवेल्युएशन का, जिसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड कहाँ यूज होता है ये देखो। सब्सटीट्यूशन मेथड का रोल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो। बेसिकली सब्सटीट्यूशन मेथड की जरूरत इसलिए पड़ती है, हमें जो फंक्शंस है ना वो कई बार पीस वाइज मिलते हैं। हमें जो फंक्शंस है वो कैसे मिलते हैं, पीस वाइज मिलते हैं। या फिर ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका बिहेवियर एक नंबर के दोनों तरफ डिफरेंट होता है। जैसे मैंने शुरू में तुम्हें बताया था ना कि जिसके अंदर एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं आ रही थी, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल आ रही थी। तो हमें कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिनके अंदर लेफ्ट से चल के आए और राइट से चल के आए, तो जो मेरा फंक्शन है ना वो सेम बिहेवियर शो नहीं करता। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन से होते हैं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या है, पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन पीसेस में डिफाइन होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पीस वाइज फंक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने तुमसे कह दिया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, या थोड़ा छोटा ले लो, 3x - 5 ही ले लो बस। मैंने कहा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन है। और मान लो मैंने कह दिया 5x - 4 है हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे। तो ये जो हमारा फंक्शन है, रितु गुड इवनिंग, श्रद्धा गुड इवनिंग, ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन है ना, ये पीसेस में डिफाइन है। जैसे मॉडुलस फंक्शन को भी हम तोड़ के पीसेस में लिख देते हैं, वैसे ही ये फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन क्यों है ये कह रहा है अगर 2 या 2 से छोटा x होगा तो मेरा फंक्शन ये वाला काम करेगा 3x - 5। और अगर 2 से बड़ा मेरा फंक्शन है, 2 से बड़ा मेरा x है, तो ये फंक्शन काम करेगा। अब क्या होता है ना कि लेफ्ट से बिहेवियर और राइट से बिहेवियर ग्राफिकली तो हमें दिख जाता है, पर समस्या ये है कि ग्राफ्स बनाने पॉसिबल नहीं है हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। चलो ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसका ग्राफ तो मैं फिर भी बना सकता हूं, पर अगर क्यूबिक 5 पावर 10 पावर दे देगा तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे। और पीस वाइज फंक्शन है तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 के लेफ्ट में अलग बिहेवियर शो कर रहा है और 2 के राइट में अलग बिहेवियर शो कर रहा है। जब मेरा फंक्शन पीस वाइज नहीं होता तो फिर मैं लेफ्ट और राइट से बारी बारी कोशिश नहीं करता हूं कि अलग अलग निकालूं, क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन टूट ही नहीं रहा। 2 से छोटे पे भी वही फंक्शन, मान लो मैंने सिंपली ये लिख दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं कह रहा हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात करो, है ना। तो अब यहां पे मुझे पता है कि 2 से छोटे पे और 2 से बड़े पे मेरा फंक्शन अलग बिहेवियर नहीं रख रहा। अगर 2 से छोटा नंबर देखोगे तो भी एक्स स्क्वायर है, 2 से बड़ा रखोगे तो भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर मुझे लिमिट निकालनी है इसकी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है। यहां पे मैं डायरेक्टली 2 रख सकता हूं, ये 4 आ जाएगा। पर अगर यहां पे मैं 2 पे देखूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे मुझे पता ही नहीं कि फंक्शन क्या काम करेगा। बताओ तुम्हें पता है अगर एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहां फंक्शन लिखूं क्या, क्योंकि अगर लेफ्ट से कर रहा हूं तो फंक्शन ये बन रहा है, राइट से कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन ये बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा बिहेवियर अलग अलग है। जब अलग अलग बिहेवियर है तो फिर लिमिट भी अलग अलग ही कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। और फिर वो एग्जिस्ट कब करेगी, वो एग्जिस्ट तब करेगी अगर हमारा फंक्शन सेम जगह जाएगा, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल्स देखे थे। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ती है कि हम लेफ्ट से अलग चल के देख लें और राइट से अलग चल के देख लें, क्योंकि मेरा फंक्शन 2 तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस वजह से हमने सब्सटीट्यूशन मेथड बनाया। सब्सटीट्यूशन मेथड कहता क्या है ये देखो। सब्सटीट्यूशन मेथड कहता है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अलग कैलकुलेट कराऊंगा और राइट हैंड लिमिट में अलग कैलकुलेट कराऊंगा। ये कहता है यूज किसका करके, सब्सटीट्यूशन का यूज करके। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है रिप्लेसमेंट, कि किसी चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि तुमने फुटबॉल का मैच देखा होगा, उसमें एक जो प्लेयर होता है वो बाहर ऐसे करके खड़ा रहता है ना। एक प्लेयर तुमने देखा होगा बाहर एक ऐसा बोर्ड पकड़ के खड़ा रहता है, मान लो 10 नंबर का बोर्ड पकड़ के खड़ा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो जो अंदर प्लेयर खेल रहा है 10 नंबर वाला, उसकी जगह पे वो जाके खेलेगा फिर ग्राउंड में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेयर को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और हम कहते भी है ना कि वो सब्सटीट्यूट प्लेयर है, सब्सटीट्यूट करेगा, वो रिप्लेस करेगा आके। तो हम भी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन को क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे चीज को रिप्लेस करवाएंगे। रिप्लेस होगा कौन, रिप्लेस होने के लिए फंक्शन के पास है ही क्या, रिप्लेस होने के लिए फंक्शन के पास वेरिएबल है, एक्स है। तो हमारे जो फंक्शन का वेरिएबल है हम उसी को रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले तो तुम्हें यह देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले एक की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी कैसे जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी कि 2 के लेफ्ट से चल के देख रहे हैं। 2 के लेफ्ट से हमारा फंक्शन है क्या, 2 के लेफ्ट से हमारा फंक्शन है क्या। 2 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन 3x - 5 है। ठीक है मोनी, ये हमारा फंक्शन है। तो पहले तो ये लिखना आना चाहिए कि 2 के लेफ्ट में मेरा फंक्शन ये है। और अगर आर एच एल में मैं देखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 के राइट में मेरा फंक्शन क्या है, 5x - 4 है। अब मैं जो हमारा वेरिएबल है ना उसको नई चीज पुट करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि पुट कर दो एक्स को एक नया वेरिएबल, पुट कर दो एक्स को एक नया वेरिएबल। फिर यहां से मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। ठीक है, एक्स को ऐसा पुट करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो मैंने एक्स को क्या पुट किया, 2 माइनस एच पुट किया। और यहां पे मैं एक्स को क्या पुट कर रहा हूं, यहां पे मैं एक्स को पुट कर रहा हूं 2 प्लस एच। अब ये एच और ये वाला एच, इन दोनों एच में क्या स्पेशलिटी है ये देखो। पहली बात तो 2 माइनस एच पुट करने का मतलब क्या है,
यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर जो h होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। पहली बात तो दिमाग में ये फिट रखो, और दूसरी बात ये h जो होता है ना ये अप्रोचिंग टू 0 होता है। ये जो h होता है सब्सटीट्यूशन वाला, इसका मतलब ये होता है, यानी कि h 0 से बड़ा और 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि h कुछ इस तरीके का मिलेगा 0.0000001 इस तरीके का, है ना। इस तरीके का हमारा h है, ये समझ के चलो दिमाग में। h का मतलब ये है, h 0 से बड़ा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर h उस तरीके का नंबर है और h यहाँ पे तुम 0.0001 रखोगे तो x की वैल्यू तो 1.999 समथिंग ही आएगी। तो क्या x अप्रोचिंग टू 2 आ रहा है यहाँ से? बात सेटिस्फाई हो रही है ना? अगर उस तरीके का h यहाँ रखोगे तो ये x की वैल्यू 1.999 समथिंग मिलेगी, यानी कि x जो है वो 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। और अगर इधर देखोगे ये नंबर यहाँ रखोगे तो 2.0001 टाइप का बनेगा। उसका मतलब ये है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है पर राइट से, इसलिए हमने ये 2 प्लस एच और 2 माइनस एच किया है। यहाँ पे 2 प्लस एच कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 से बड़ा नहीं लेना है, 2 से छोटा लेना है, यहाँ पे 2 से बड़ा लेना है। पहली बात तो ऐसा करने पे मेरी जो ये लिमिट है ये कैसी दिखेगी? x की जगह तुम्हें क्या रखना है? 2 माइनस एच रखना है। x की जगह हमें क्या रखना है? 2 माइनस एच रखना है, और अप्रोचिंग टू 2 माइनस एक बार रख के देख लो, फिर हम बार बार ये चीज नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन से मेथड समझ आ जाएगा अच्छे से। जो बारीक बातें हैं, जो चीजें हैं वो समझ आ जाएगी। और यहाँ भी अगर मैं रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? लिमिट 2 प्लस एच अप्रोचिंग टू 2 प्लस, और यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां मैंने क्या रख दिया? 2 प्लस एच रख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि 2 माइनस एच की वैल्यू 2 माइनस के पास है, 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 2 माइनस एच है ना वो तुम्हारा 1.9999 टाइप का नंबर है। यही कहना चाह रहे हैं कि 2 माइनस एच 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 माइनस एच कुछ ऐसा नंबर है। अगर मैं यहां से एच की वैल्यू निकालूंगा, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो एच फिर से 0.0001 टाइप ही आएगा। अगर उधर देखें तो हम कह रहे हैं कि 2 प्लस एच जो है वो 2.000001 टाइप का मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालूं तो फिर से एच मेरा 0.000001, यानी कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो मेरा एच है वो दोनों केसेस में 0 को अप्रोच कर रहा है। मानते इस बात को? तो हम इन दोनों बातों को रिप्लेस करा के, इस पूरी लिमिट को रिप्लेस करा के हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं क्या, कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तुमने देखा होगा हम जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसके बाद h की लिमिट अपने आप 0 बन जाती है। वो किस लिए बनती है? वो इसलिए बनती है दोनों में, ठीक है। अब यहां से एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है अगर किसी ने ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा या नहीं देखा। तो बाकी मैं ये लिमिट कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार। अगर अब h को 0 रख दो, अब कोई समस्या नहीं है, h को हम 0 रख सकते हैं, तो ये सिंपली 3h वाला 0 हो जाएगा और 6 माइनस 5 1 बन जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा सिंपली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा? ये है हमारा 10 प्लस 5h, 10 प्लस 5h माइनस का 4, ये बन जाएगा। h को 0 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या पता लग रहा है? नमस्ते प्रियंका समीक्षा, मुझे पता ये लग रहा है कि लेफ्ट से चल के देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन 1 को जा रहा है, और राइट से चल के देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन 6 को जा रहा है। यानी कि फंक्शन 2 के लेफ्ट में अलग जगह जा रहा है और 2 के राइट में मेरा फंक्शन अलग जगह पे जा रहा है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, तो हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx जो आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। पहली बात तो मुझे ये समझाओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई तुम्हें? पहली बात तो ये बताओ मुझे कि यहां तक किसी को कोई समस्या है? ये मेथड अच्छे से समझ आया? ये मेथड अच्छे से समझ आना चाहिए पहली बात तो। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखूंगा, उनका जवाब बताना मुझे अगर ये बात समझ आई तो तुम्हें। मैंने लास्ट क्लास में एक ये क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x। आदित्य पूरा आपका कौन सा पार्ट बहुत अच्छा है? लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस। अब तो आदित्य सारे ही एक जैसे हो गए, पर मुझे पढ़ाने में तो कैलकुलस ही मजा आता है। अब इसमें मेरी एनर्जी तुम्हें ज्यादा ही दिखेगी। और एक मैंने ये लिखा है, जरा एक ही कमेंट के अंदर दोनों के आंसर लिखो, फर्स्ट का और सेकंड का। एक ही कमेंट में दोनों का आंसर लिखो। सुमंता गुड। एक ही कमेंट में दोनों का आंसर लिखो। सुमंता क्या पूछ रही है? मैं समझा नहीं, एक बार कमेंट मैंने देखा नहीं। मैं KVS का इंटरव्यू देने गया तो वहां पे एक मैडम बैठी थी और मेरी उससे हो गई थी बहस। मैं उसकी बात मानना ही नहीं एक्चुअली में। वो बात मैं उसकी क्या नहीं माना, मेरी आर्गुमेंट जो हुई थी वो मैं तुम्हें जब कंटिन्यूटी कराऊंगा ना जब पूछूंगा। आदित्य ने एक आंसर दिया है, कौन सा किसका दिया ये मुझे नहीं पता। देखो ये वाला हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे अगर 1/x का ग्राफ देखें तो ऐसा जाता है। मैंने लास्ट क्लास में ऐसा बताया था तुम्हें। और ये जो लिमिट होती है ना, लेफ्ट साइड से चल के देखते हैं, LHL देखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी जाती है, RHL देखते हैं तो प्लस इन्फिनिटी जाती है। यानी कि ये तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिल्कुल देवकांत, वेरी गुड। और अगर मैं इसका आंसर पूछूं, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। यहां पे अगर इस फंक्शन का तुम ग्राफ बनाओगे तो h क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे h हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है और 0 को अप्रोच कर रहा है। h हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है और क्या कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि यहां पे ये वाला पार्ट तो है ही नहीं मेरे पास। मैं सिर्फ इस फंक्शन का ग्राफ ये है और बस यही बात करना चाह रहा हूं, या फिर एक बार के लिए अगर तुम समझो तो फंक्शन तो चलो ये मान लिया मैंने
पर मैं देखना क्या चाह रहा हूं, एच तो मेरा होता ही पॉजिटिव है, जीरो को अप्रोच करता है, सिर्फ मैं यहां से चल के देखना चाह रहा हूं, यहां पे दो लिमिट्स की बात नहीं हो रही है, इसको हम सिंपली बोलेंगे कि इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है बस, क्योंकि यहां पे एलएचएल आरएचएल का पार्ट नहीं है, यहां पे हम दोनों चीजों को कंबाइंड करके देख रहे हैं। एच आ गया, एच का मतलब ही ये है कि हम सिर्फ राइट साइड को अप्रोच करा रहे हैं, हम सिर्फ क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट साइड से चीजों को अप्रोच कराने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन सिर्फ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस वाले केस का तो यहां कोई जिक्र ही नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है और यहां कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। एक्स लिखा है तो यानी कि हम जनरल बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से भी आ रहा हूं मैं और मैं यहां से भी आ रहा हूं जीरो को। अगर एच लिखा है तो एच हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तो इसका आंसर तुम्हें इन्फिनिटी लिखना है अगर कहीं पे भी दिखे तो, समझ रहे हो मेरी बात? इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। अब जो सब्सटीट्यूशन है ना, वो हमारा स्पेशल फंक्शंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो स्पेशल फंक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो हो जाएंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल फंक्शंस के अंदर कैसे, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। अब सब्सटीट्यूशन मेथड वैसे तो दिखने में आसान है, पर इसके अंदर भी थोड़ी डेप्थ है, थोड़ी सी इसके अंदर डेप्थ है, ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर डेप्थ नहीं है। देखो, तुम्हें लगेगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर काफी कुछ है इनके अंदर। हाँ, एक्स होगा तो एक्स तो जनरल है, एक्स तो कह रहा है कि एक्स जहां पे भी आ गया उसका मतलब है कि जितने भी रास्ते हैं डोमेन के सबसे चल के देखो। अगर सिंपली हमने एक्स लिखा है तो डोमेन के जितने भी रास्ते हैं सबसे चल के आओ और देखो फंक्शन कहां जा रहा है। तो अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं बस, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर की मान लो मैं लिमिट कैलकुलेट करा रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू 5, मान लो लिमिट कैलकुलेट करा रहे हैं। अब हमने पहले तो देख लिया था ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पर अगर मैं इसकी, अब क्योंकि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर बिहेवियर अलग अलग शो करता है ना, तो एलएचएल और आरएचएल निकाल के अगर मैं देखूं तो क्या होगा, तुम पहले लिखोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये लिखोगे, फिर इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर दोगे। अब यहां से कंसेप्ट समझ आ गया तो सीधा कर दिया करो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, हाँ शीट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, बिल्कुल आज करा दूंगा। 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अब क्या दिमाग में आता है कि सर एच को जीरो रख दो, अगर एच को जीरो रख दोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 हो जाएगा, जो कि 5 होता है। और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस, 5 प्लस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह क्या रखना है, 5 प्लस एच रखना है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 बन जाएगा, यानी कि 5। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि सब्सटीट्यूशन बकवास कर रहा है फिर इसका मतलब, पर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग पता है कि ये इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन ने गड़बड़ करी। सब्सटीट्यूशन ने कोई गड़बड़ नहीं करी, देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है इस स्टेप के बाद, यहाँ पे हमने इस स्टेप के बाद मिस्टेक की है। जब भी हमारा स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व होता है सब्सटीट्यूशन के अंदर, जब भी कोई भी स्पेशल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक को छोड़कर ट्रिग्नोमेट्रिक या जो भी है, सबसे पहले फिर इस फंक्शन का मतलब भी क्या हुआ, अगर तुम सोचो, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो इस फंक्शन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगा देते या कुछ लगाते ही नहीं, तो फिर इस फंक्शन का यूज कहां हुआ बताओ, ये ब्रैकेट तो तुमने सिंपल ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर लिया, इसका यूज कहां किया फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा स्पेशल फंक्शन होता है तो लास्ट में लिमिट प्रोसीड करने से पहले स्पेशल फंक्शन का रोल होता है, स्पेशल फंक्शन क्या काम करेगा वो काम कराना है तुम्हें यहाँ पे। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अब यहाँ पे एच की नॉलेज काम आएगी तुम्हारी, एच क्या है तुम्हारा 0.0001 टाइप का है, अगर 5 में से उसको घटाओगे तो यानी कि ये नंबर 4.999 समथिंग टाइप का है, ये नंबर 4.999 समथिंग टाइप का है, और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हो तुम, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लो यहाँ पे इसका, तो 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 आएगा, तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब यहाँ पे काम करेगा। अब इसका आउटपुट निकाल के देगा कितना, 4, क्योंकि यहाँ उसको पता है मेरे को क्या करना है, यहाँ उसको नहीं पता क्या करना है, इसके अंदर उसको नहीं पता उसको क्या करना है, क्योंकि वो दोनों तरफ से अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ इसको नहीं पता मैं क्या करूँ, और यहाँ इसको पता है मेरे को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट से बात हो रही है, लेफ्ट से बात करेगा तो ये 4 आउटपुट निकाल के देगा, एच रखने की जगह नहीं है तो 4 आ जाएगी लेफ्ट हैंड। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या करना है, ये वाला जो नंबर है ये 5.00001 टाइप का नंबर है, यानी कि 5.001 टाइप का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो 5 आएगा, उसको पता है मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो क्या करेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये इसका आंसर 5 निकाल के देगा, ये 5 आएगा। इस वजह से एलएचएल आरएचएल नहीं एग्जिस्ट करी, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ग्राफ से भी हम ऐसे ही देखेंगे, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये रोल है, जैसे कि क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, ये बताना जरा मुझे, जैसे कि यही बताओ, लिमिट, बस इतना ही करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 प्लस कोसिकेंट एक्स, बस इतना ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है इसके सिर्फ, इसके सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के जरा कमेंट करो। अंकिता, एच अगर सब्ट्रैक्ट होगा 5 में से तो 4.9 टाइप का नंबर आएगा, और 4.9 टाइप का जो नंबर होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा, इस वजह से 4 लिखा है।
वेरी गुड अभिषेक, सिर्फ अभिषेक का आंसर सही है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का आंसर सही आया। जीरो माइनस ही है ना, हाँ। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का आंसर सही है। आदित्य 500 बार तो एक लिख चुका, गलत है एक आंसर। वन आंसर जो है वो गलत है। आदित्य कह रहे सही है सर। संजीव का थोड़ा गलत है। सब आंसर एक दे रहे हैं, कैसे एक दे रहे हो यार। धर्मेंद्र भी वन बोल रहा है, हिमांशु भी वन बोल रहा है। फिर उन दो बोल रहा है। पुट करेंगे क्या, सब्सटीट्यूशन करेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस कोसिकेंट जीरो माइनस एच लिखोगे तो क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। अब मैं तो अलग ही डाउट समझ रहा था इसमें तुम्हारा, मैं तो अलग ही डाउट समझ रहा था इसमें, पता है, पर तुम अलग ही डाउट लेगा इसका। तुम्हें तो ये सोल्व ही नहीं करना है, मैं तो एक अलग ही चीज़ समझा रहा था, मैं तो एक अलग ही चीज़ समझा रहा था तुम्हें, पर तुमने तो इसको अलग चीज़ कर दी। यहाँ पे मैं कंसेप्ट कुछ और समझा रहा था, मुझे लगा कि तुम इतना करोगे और एच को सीधा जीरो रख दोगे यहाँ पे। तो एच को क्या करोगे, यहाँ पे सीधा जीरो रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वन माइनस कोसिकेंट जीरो, सॉरी यहाँ पे एच को सीधा जीरो रखोगे तो वन प्लस कोसिकेंट जीरो। मैं तो ये समझ रहा था तुम ये कर दोगे, तो मुझे लगा कि मोस्ट आंसर मेरे को इन्फिनिटी देखने को मिलेंगे। फिर मैं कुछ इन्फिनिटी का तुम्हें बताऊंगा कंसेप्ट, तो मुझे लगा कि तुम ये काम करोगे। तुमने तो ये भी नहीं किया, तुम तो पता नहीं कर ही क्या रहे हो, मेरे समझ से बाहर है। निशा सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछे, राइट तो पूछी ही नहीं मैंने, दोनों तो निकालनी ही नहीं है। तो पहली बात तो ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये बात मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो ये समझो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि ये तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोसिकेंट का यहाँ पे बिहेवियर यूज नहीं हुआ है, ये स्टेप करना यहाँ पे गलत है। कोसिकेंट का जो बिहेवियर है वो तुमने यहाँ पे यूज नहीं किया, कोसिकेंट की तो प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं। यहाँ पे अलाइड एंगल कंसेप्ट यूज होगा पहले। कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट थीटा। तो पहले ये बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एच अप्रोच कर रहा है जीरो को बट फ्रॉम द राइट साइड। एच अप्रोच कर रहा है जीरो को बट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। अब कोसिकेंट का बिहेवियर बताओ कैसा होता है। कोसिकेंट का ग्राफ तुम्हें याद है, पाई बाई टू पे वन होता है, और यहां से हमारा ग्राफ ऐसे जाता है। ये कोसिकेंट की कटोरी ऐसे बनती थी, तो अब और यहां से कैसे बनती थी, यहाँ माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन लेता है, और यहां से वो ग्राफ ऐसा जाता है। तो माइनस पाई बाई टू से इधर, यानी कि अब मुझे यहाँ पे एच अप्रोचेस टू जीरो देखना है। तो मेरा फंक्शन अगर यहाँ देखूंगा तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, समझ रहे हो। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली चीज बन जाएगी वन माइनस ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वन माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी में वन जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी में वन जोड़ भी दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। इसका सही आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ने सही जवाब दिया है, अभिषेक ने, सिर्फ एक ने। तुम तो शायद कोसिकेंट जीरो को ही, तुम तो सिर्फ कोसिकेंट जीरो को ही जीरो लिख रहे थे, पर राइट साइड से कैसे अप्रोच कर रहा है, क्योंकि एच अप्रोचेस टू जीरो है भाई, एच अप्रोचेस टू जीरो। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं, एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। अगर तुम यहां भी इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो, ये चीज क्या कहना चाह रही है, इस चीज को देखो ध्यान से एक मिनट के लिए। बस हिमांशु का डाउट समझ गया कि अच्छा यहां जैसे इसको देखो, यहां देखो, जैसे क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और मैं यहां बोल रहा हूं कि राइट से अप्रोच करें। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, क्या कर रहे थे तुम, इसको देखो, इस चीज को, ये क्या कहना चाह रहा है कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है। एच जीरो को अप्रोच करने का मतलब है कि एच जीरो को राइट से अप्रोच कर रहा है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स तो माइनस एक्स तो 5 को ही अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, पर एच जो है ना, एच वो जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूं बस तुमसे। यहां पे जो मैंने तुमसे पूछा है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी थी एक क्वेश्चन की, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर ये स्टेप जब रखा, इसके बाद पहले तो अलाइड एंगल कंसेप्ट लगेगा, और फिर यहां पे ये स्टेप देखो, सिर्फ ये कह रहा है कि राइट से अप्रोच करना है। अगर सिर्फ तुम सिंपली ये लिख लो, अगर सिर्फ तुम सिंपली ये लिख दो तो इसका आंसर क्या दोगे, वही चीज तो मैं तुम्हें शुरू में समझा रहा था। मान लो एक तो भी ये क्वेश्चन है, जरा मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे अगर तुम्हें समझ आया है तो, अगर तुम्हें समझ आया है तो इसका आंसर क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोसिकेंट एक्स, इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर बताओ पहले, फिर एक और पूछता हूं मैं। वेरी गुड अभिषेक। ये मोनी नहीं, मोनी अभी भी उल्टी जवाब दे रहा है। अब एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ममता अल्केश, हे भगवान उठा ले, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अरे भाई एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये भी एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस
और इसको देखोगे तो एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस। हाँ तो संजीव इसका आंसर क्या लिखोगे? लेफ्ट से चल के आ रहे हो तो ये ग्राफ भी बना के रख रखा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट से चल के आ रहे हो तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं यहीं पे ये लिख देता, मैं शुरू में यही तो समझा रहा था तुम्हें, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट एच लिखा हुआ है सिर्फ मैंने। अगर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं तो इसका आंसर फिर इन्फिनिटी लिखोगे राइट से जाके, समझे? अब वो केवीएस में भी ऐसे ही हो रहा था, वो बेचारी मैडम थी, वो 40 प्लस एज की थी शायद, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो मेरी तरफ एक आंख इधर करके देख रही है, एक आंख इधर करके देख रही है। ये तो मैं तुम्हें बना के बता रहा हूँ, उसको मैं मुंह से बोल के समझा रहा था, सोचो ये चीज़ कुछ नहीं बना रहा था, वो ऐसे देख रही थी कि जैसे पता नहीं है क्या बोल रहा है। फिर मैं बोला मैडम मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोली नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मुझे समझ आ रहा है, पर उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, उसके फेस पे लिख रखा है। मैं ले भाई हो गया इंटरव्यू खराब तेरा। चलो ये बताओ, थोड़ा और एक कंसेप्ट क्लियर होएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस का पाई बाई टू प्लस सीकेंट एक्स, बताओ। है एकदम आसान आसान, कुछ नहीं है, पर छोटी छोटी बातें इतनी है। सोच रहे हो मतलब 11वीं का इतना बेसिक सवाल में इतनी समस्या आ रही है। प्राची करिए एक बार और बता दो, प्राची आपकी बार मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, एक बार और बताऊंगा तो। सर जो सब्स्टिट्यूट होगा एच वो हमेशा राइट से अप्रोच करेगा, एच पॉजिटिव नंबर होता है टीना, एच एक पॉजिटिव नंबर होता है। जब मैं शुरू में कंसेप्ट पढ़ा रहा था तुम्हें, जब तुम कहाँ थे ये चीज मैं बता रहा था, ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम कहाँ ध्यान दे रहे थे? तुम्हें लगा सर तो बेसिक सी चीज पढ़ा रहे हैं, क्या ध्यान देना है? जब मैं ये सारी चीजें बता रहा था कि एच 0 से बड़ा होता है, 0 को अप्रोच करता है, ये सब चीजें सुननी थी ना। फिर जब लगे कि बेसिक बेसिक बातें चल रही है, क्या ही ध्यान देना? इसका आंसर बताओ बहुत समझ के। अंकुश का आया है जो कि गलत है। बिल्कुल नीति का, मैंने कहा ही था कि जिस दिन से कैलकुलस शुरू होगा उस दिन से ही समझ आएगी बात। इतने तो हवा में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लगेगा, कैलकुलस चलेगा जब मजा आएगा। मोनी अभिषेक का एकदम सही है, वेरी गुड। संजीव का गलत है। अब की बार तुम पता है, अब की बार तुम एच को तो सही सोच रहे हो, पर फंक्शन का बिहेवियर नहीं यूज कर रहे। फंक्शन का बिहेवियर यूज करो भाई, फंक्शन का भी बिहेवियर यूज करो, फंक्शन का बिहेवियर भी यूज करने की कोशिश करो। संजीव गलत कर दिया अब की बार। देखो सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन करो इसके अंदर, सबसे पहले तो क्या करो, सब्सटीट्यूशन करो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह क्या रखोगे? माइनस का पाई बाई टू और प्लस का एच, ये रखोगे। अब यहीं पे फंक्शन का बिहेवियर यूज करना है। पहले इसका फंक्शन का बिहेवियर यूज करने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर हम अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा सके, क्योंकि सीकेंट माइनस थीटा जो होता है वो हमारा सीकेंट थीटा के बराबर होता है, मुझे पता है। यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, ये लिख सकते हैं। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट एच। अब ये मैं चिल्ला चिल्ला के इतनी देर से समझा रहा था कि अगर एच कोसिकेंट, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट एच, ये मैं इतनी देर से तुम्हें बता ही रहा था, ये चीज प्लस की इन्फिनिटी हो, समझे? ठीक है चलूँ आगे अब, और समय नहीं देना चाह रहा हूँ मैं, बहुत टाइम लग जाएगा। लिमिट्स को एक लेक्चर देना होता है बस, पिछला पूरा एक लेक्चर हमने लिमिट्स को दे दिया। चलें आगे। ठीक है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स देखो क्या होती हैं। इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब ये है कि जब हम इन्फिनिटी पे फंक्शन का बिहेवियर देखने की कोशिश करें, जब हम क्या कोशिश करें, इन्फिनिटी पे फंक्शन का बिहेवियर देखने की कोशिश करें, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। या तो हम हमारा फंक्शन लिमिट्स कुछ इस तरीके की दिखनी शुरू हो जाए तुम्हें, इस तरीके का दिखने लग जाए, या जो लिमिट्स के आंसर है वो इनफाइनाइट आने लग जाए, लिमिट्स इन्फिनिटी दिखने लग जाए। ठीक है, जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे थे, वो भी एक तरीके से इनफाइनाइट लिमिट्स ही थी, जैसे कोसिकेंट वाली और वो वाली। तो अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे हो, एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे हो, या फिर जो तुम्हारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के दे रहा है, तो वो इनफाइनाइट लिमिट्स हो जाती है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि जितने भी हमने सारे फंक्शन पढ़े हैं, उनका प्लस इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होता है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, जितने भी हमने फंक्शंस देखे हैं उनका तुम्हें प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का बिहेवियर पता होना चाहिए कि भाई जब मैं प्लस इन्फिनिटी तक जाता जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन कहां जाता जा रहा है। जैसे कि मान लो log x का ग्राफ होता है, तो अगर मैं log x, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, log x अगर मैं तुमसे पूछूं, तो तुम्हें अब ये सीधा पता होना चाहिए कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरा log भी बढ़ता जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। स्पेशल फंक्शंस के अंदर तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे मेरा फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, पहली चीज तो ये।
दूसरी चीज, कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो समझो। हमारे पास इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, वो ये बनता है तो आसानी, हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स पूछता है, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स। पी एक्स एंड क्यू एक्स सिंपली क्या है, तुम्हारे पोलिनोमियल्स है। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स। अब इसको सोल्व करना बड़ा इजी है, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है वैसे तो मेरी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर इसके अंदर एलोपिटल रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी जल्दी हो जाएगा। कैसे? देखो, अब इसके अंदर तीन केसेस बन सकते हैं, मैं साथ साथ एक एक एग्जांपल बताऊंगा। पहला केस तो ये बनेगा कि जब डिग्री ऑफ पी एक्स होगी ना, पी एक्स की जो डिग्री है वो क्यू एक्स की डिग्री के बराबर अगर है, यानी कि ऊपर वाला पोलिनोमियल और नीचे वाला पोलिनोमियल सेम डिग्री का है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर मिलेगा ना, जो तुम्हारी लिमिट आएगी, लिमिट एक फाइनाइट नंबर आएगी, लिमिट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो ऑल्सो, फाइनाइट भी होगी और नॉन जीरो भी होगी, एक अच्छा सा आंसर निकल के आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो क्या करें, मान लो मैंने कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, और नीचे मान लो मैंने कह दिया तुम्हें क्या, 5x क्यूब प्लस का 4। मान लो ये दो फंक्शन ये दे दिया मैंने। अब ऊपर वाला जो पोलिनोमियल और नीचे वाला जो पोलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमारा आंसर एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर मिलेगा अच्छा सा। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, सीधा तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो मैक्सिमम डिग्री है दोनों में मिला के उससे डिवाइड करा दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो तुम, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, एक्स क्यूब है, यहाँ भी क्या है, एक्स क्यूब है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड करा दो, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2, यहाँ तो सिर्फ 2 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/x² प्लस 1/x³ हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर को देखो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4/x³, आया ना, ये हो जाएगा। अब सिंपली लिमिट अप्रोच करा दो, जिस जिसके नीचे एक्स है वो सारे जीरो बन जाएंगे, 3/∞ 0, 1/∞ 0, 4/x³ 0, सारे जीरो बन जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर 2 और नीचे बचेगा 5, तो हमारा 2/5 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जब भी हमारी ऊपर और नीचे लिमिट सेम होंगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा। अगर इसके अंदर तुम एल ऑपिटल लगाते तो तुम्हें 3 बार लगाना पड़ता, एक बार डेरिवेटिव करते फिर भी बचता एक्स, 2 बार करते फिर भी बचता एक्स, तीसरी बार करते तब एक्स नहीं बचता, तो उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कराना है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में हो सकता है कि जो पी एक्स की डिग्री है, डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ना वो कम हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री क्या हो, कम हो, ऊपर वाले की डिग्री कम हो, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो, यहां पे हमेशा लिमिट मिलेगी तुम्हें जीरो, आंसर आएगा सीधा जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1095 प्लस एक्स की पावर 1097 प्लस का 3 अपॉन में एक्स की पावर 1099 माइनस में एक्स की पावर 1091 प्लस का 5। अब कितनी बार, क्या तुम 1099 बार एल ऑपिटल रूल लगाओगे, कितनी बार डेरिवेटिव्स करोगे, तो एल ऑपिटल काम तो कर रहा है पर कितनी बार करोगे ना, तो हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 1099, ये हाईएस्ट डिग्री है, तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इसी से डिवाइड कराना है, तो जब डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा 1/x⁴ बनेगा, ये क्या बनेगा 1/x⁴, ये बनेगा 3/x⁴ अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1, माइनस में ये हो जाएगा 1/x⁴ सॉरी सिंपली 8 और प्लस का 5/x⁴ ये हो जाएगा। अब ये जिसके भी डिनोमिनेटर में x दिख रहा है वो सब जीरो है, जिसके भी डिनोमिनेटर में ये है ये सब जीरो हो जाएंगे, और ये सब जीरो हो जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा जीरो और नीचे हो जाएगा 1। तुम्हें सोल्व ही नहीं करना है, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ, तुम्हें सोल्व नहीं करना है। नीचे डिग्री ज्यादा दिख रही है ऊपर कम दिख रही है तो जीरो करो, नहीं कर लो कभी कर सकते हैं, जरूरत भी पड़ेगी मानचू, पर जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बड़ी चीज नहीं करनी है। एलोपिटल एलोपिटल हमेशा अच्छा मेथड नहीं है, हम आगे देखेंगे कि एलोपिटल की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं उसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एलोपिटल 4 बार लगाने की कोई सेंस थोड़ी ना है, तो उसमें टाइम ही वेस्ट होगा। नीचे डिग्री ज्यादा है तो आंसर जीरो लिखना है, अगर डिग्रियां ऊपर और नीचे बराबर है तो उनके कोफिशिएंट देख लो, बस वही आंसर होगा, x³ का कोशेंट 2, x³ का कोशेंट 5 है तो 2/5 आंसर होगा, यहाँ पे 7 और 8 होता तो 7/8 आंसर हो जाता। तुम्हें डायरेक्ट करनी है ये चीजें, एक बार समय इसीलिए लगा रहा हूं मैं ताकि तुम्हारा वो पेपर के अंदर समय बचे, समझ रहे हो, नहीं तो कहने को तो ये है कि भैया एलोपिटल लगा लेना, कोई सेंस नहीं है फिर उसका। अब खुद से बताओ, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होगी और नीचे वाले की डिग्री अगर कम होगी तो फिर क्या करना चाहिए, फिर लिमिट क्या आनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, इस केस में तुम्हारी लिमिट क्या बनेगी, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले की डिग्री कम है तो फिर क्या आएगा आंसर, उस केस में आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे कि कुछ भी ले लो, x की पावर 1021, x की पावर 12 17 कुछ भी लिख लो, और प्लस का 4 और नीचे लिख लिया मान लो x की पावर 19 प्लस का 5, ये लिख लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कराओगे तुम हाईएस्ट पावर से, यहाँ तो बनेगा 1, यहाँ पे 1 अपॉन में x बन जाएगा, x की पावर आ जाएगी, यहाँ पे भी 4 अपॉन x की पावर आ जाएगी, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर आ जाएगी, और प्लस में 5 अपॉन x की पावर आ जाएगी। सब जीरो बन जाएंगे, ऊपर तो आएगा तुम्हारा 1 और नीचे आ जाएगा 0, ऊपर तो आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 0, ये इन्फिनिटी बनेगा। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो सोल्व ही नहीं करना है, आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर हो गई ये चीज, आया ना? आगे अब हमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स देखनी है, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। पहला, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अगर ये लिमिट तुम्हें दिखती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर सिंपली कितना होता है, a इंटू में a की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर होता है। प्रूव करना चाहो तो एलोपिटल रूल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर x की जगह a रख दोगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0/0 बनेगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, a की पावर n का 0, नीचे x का 1 और a का 0। जब x की जगह पर a रखोगे तो n इंटू में a की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव तो हो गया। अब इसका यूज क्या है, जब एलोपिटल से इतना आसानी से हो जाएगा, जब एलोपिटल से इतना इजीली सोल्व हो सकता है, तो इसका यूज क्या है, यूज समझते हैं। देखो इसको तुम्हें समझना कैसे है, देखो हम क्या कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x की जगह पर अगर कोई मान लो हैश फंक्शन है और वो किसी स्टार को अप्रोच कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको जनरल नोटेशन दे रहा हूँ, x की जगह पे कोई हैश है और a की जगह मान लो कोई स्टार है, और यहाँ पे वही हैश की पावर n है और माइनस स्टार की पावर n है, अपॉन में यहाँ पे क्या है, हैश है और माइनस में स्टार है। मतलब जरूरी नहीं है ना कि x और a ही मिले, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लो ये लिखा है यहाँ पे, तो इसका क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, n इंटू में स्टार की पावर n माइनस, आंसर हम ये लिखेंगे। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि यही देख लो, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू a, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 और अपॉन में x माइनस a है। अब वैसे तो तुम थोड़ी मेहनत करोगे एल ऑपिटल रूल लगाने में, पर जरा एक बार ये रिजल्ट लगा के देखो, एल ऑपिटल से हो जाएगा ये आराम से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे, लिमिट प्रोसीड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार जरा तुम इस पे हमारा रिजल्ट लगा के देखो, रिजल्ट क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टार दिख, ये हैश दिख रहा है तुम्हें, ये वाली चीज हैश है और ये वाली चीज स्टार है। दो चीजें एडजस्ट और क्या होनी चाहिए कि ये जो हैश है ये स्टार को अप्रोच करना चाहिए और यहाँ पे हैश माइनस स्टार आना चाहिए, यही तो कसर है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स प्लस 2 की बात करें तो एक्स प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, ए प्लस 2 को। अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एक्स प्लस 2 ए प्लस 2 को कर जाएगा, तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो गई, हैश जो है वो स्टार को अप्रोच कर गया। यहाँ पे एक्स माइनस ए दिया हुआ है तुम्हें, अगर मैं एक्स माइनस ए के अंदर 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं तो ये क्या बनेगा, अगर एक्स माइनस ए के अंदर मैं 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक्स प्लस 2, ये तो एक्स प्लस 2 हो गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस 2 भी हो गया, यानी कि ये भी तुम्हारा हैश माइनस स्टार ही है। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, ये मत सोचो कि तुम सर करने में तो बड़ा टाइम लगेगा, करने में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगी, क्योंकि दिमाग को तो तुरंत दिख रहा है ना कि एक्स प्लस 2 और ए प्लस 2 है और ये वाली चीज भी यही है, वो तो तुरंत दिख जाएगा तुम्हें। तो मुझे दिख गया कि ये रिजल्ट लग गया, यानी मुझे कुछ नहीं करना, ये स्टार की पावर 5/2 है, 5/2 को आगे लाना है, ए प्लस 2 लिखना है और एक पावर कम कर देनी है, तो कितना हो गया 3/2, ये इसका आंसर होगा। नहीं तो एलोपिटल रूल लगाओगे लग जाएगा, एलोपिटल रूल में क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, कितना होगा 5/2, एक्स प्लस 2 की पावर में से कम करोगे 3/2, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस में कॉन्स्टेंट 0 है, नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 ए का 0, अब यहाँ लिमिट रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2 ए प्लस 2 की पावर 3/2, एलोपिटल से भी हो सकता है, समझे? नेक्स्ट, अब आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अंदर भी दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, दो ही फॉर्मूले पे सारी की सारी चीज चल रही है हमारी। पहला फॉर्मूला तो कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ये क्या है 0/0 फॉर्म बन रही है, ए प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल समीक्षा, ए प्लस 2 कॉन्स्टेंट, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका आंसर हम कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। प्रूव करना चाहते हो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स और एक्स का हो जाएगा 1, कोस 0 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। पर इसको तुम्हें समझना कैसे है, इसको हमें समझना है ऐसे, लिमिट
स्टार अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ स्टार, साइन का एंगल स्टार होना चाहिए, नीचे भी अगर वही स्टार है कितना आएगा आंसर, एक आएगा। ठीक है, हमें ये चीज समझनी है। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट जो है वो एकदम फोटोकॉपी सेम है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, tan x अपॉन में x, ये भी 1 होगा। एल ऑर्बिटल लगाओगे तो सीकेंट स्क्वायर और नीचे 1 बनेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होना चाहिए, लिमिट स्टार अप्रोचेस टू जीरो, टेंजेंट के अंदर यहाँ स्टार आ जाएगा अपॉन में स्टार, ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, टेंजेंट ऑफ साइन x अपॉन में साइन x, ये पूछ लिया, ये कितना होना चाहिए देखो। अब एल ऑर्बिटल रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल ऑर्बिटल रूल लग जाएगा, 0/0 फॉर्म है। पर अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो देखो क्या हमारा रिजल्ट एडजस्ट हो रहा है। टेंजेंट का जो एंगल है वो ही नीचे लिखा हुआ है, टेंजेंट का जो एंगल है वो ही नीचे लिखा हुआ है, बस लिमिट की समस्या है। लिमिट क्या कोई दूसरी बात कह रहा है, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन x किसको अप्रोच करेगा बताओ। अगर लिमिट x को अप्रोच करेगा तो साइन x भी 0, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन x भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि इसको मैं रिमूव करके साइन x अप्रोचेस टू 0 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखा जा सकता है, एकदम डायरेक्ट लिखा जा सकता है, इसके अंदर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ये x है, जो ये x लिखा हुआ है, ये किसके अंदर है, ये रेडियंस के अंदर बात हो रही है सारी की सारी, एंगल है ना यहाँ पे, तो ये जो x लिखा हुआ है ये क्या है, रेडियन है। सीकेंट वाले को क्या प्रूव करना है, सीकेंट का डेरिवेटिव गगन कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर x और x का 1, सीकेंट 0 कितना होता है, सीकेंट 0 1 ही होता है, तो 1/1। ठीक है, देखो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है ये वाला, बताओ इसका आंसर बताओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x डिग्री और अपॉन में x, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अभिषेक ठीक है, क्या बताया मैंने अभी अभी, मैंने ये बताया कि ये जो x होना चाहिए ये किसके अंदर होना चाहिए, रेडियंस के अंदर। यहाँ पे भी x रेडियन में होना चाहिए, यहाँ पे भी x रेडियन में और यहाँ पे भी x रेडियन में, तीनों ही जगह जो x है वो हमारा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। तो पहले इस x को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जो ये x डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, π/180 से, और अपॉन में ये x है। अब चाहो तो तुम इसको एल ऑर्बिटल से कर लो, चाहो तो एल ऑर्बिटल से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, एल ऑर्बिटल से कर लो। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ये साइन 0 बन रहा है, ये नीचे भी 0 बन रहा है, तो एल ऑर्बिटल से करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस, कोस ऑफ πx/180 हो जाएगा ये, और πx/180 का π/180, और जो x है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो x है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये cos 0 बन गया, cos 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा π/180, ये आंसर बन, समझे। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है उसको समझ लो। जैसे कि मान लो एक ये क्वेश्चन पूछा तुमसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 2x अपॉन में x, ये पर नोट्स अपलोड करवा दीजिए प्लीज। कौन से नोट्स रितिका, कौन सा नोट्स नहीं है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, वैसे तो बेसिक सी बात है पर जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि साइन का एंगल 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, जैसे प्राची ने आंसर दे दिया जल्दी से और गलत कर दिया। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, ये एडजस्ट हो गया। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये हो गया गलत, क्यों गलत हो गया इस बात को समझते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करना चाहूँ सही से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, और भी बेटर रहेगा, उसको समझना और भी अच्छा रहेगा। पहली बात तो इसी को समझते हैं, दोनों क्वेश्चंस करेंगे फिर एक्स स्क्वायर वाला करेंगे। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 2 साइन लिखे हुए हैं, ऊपर एक साइन नहीं है, ऊपर कितने साइन है, 2 साइन है। तो अगर 2 साइन की तुम बात करो तो एक तो यह है कि एल ऑर्बिटल रूल लगाओ, एक तो यह है कि एल ऑर्बिटल रूल लगाओ। अब समझने के लिए ये समझो कि साइन 2x 2 बार लिखा हुआ है, समझने के लिए समझो कि साइन 2x 2 बार लिखा हुआ है,
और नीचे एक एक्स है, तो ये वाला एक्स तो इसके साथ एडजस्ट करा दो, चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा के ये वाली लिमिट तो तुमने एडजस्ट करा दी, एक्स जीरो को अप्रोच करा है तो 2x भी जीरो को अप्रोच करेगा, 2 इंटू में 1, इसका क्या, नीचे एक्स तो एक ही था, दो थोड़ी ना थे, साइन दो है तो एक्स भी दो चाहिए, अगर दो साइन है तो उनको एक्स भी दो ही चाहिए ना, तो अगर ये वाली लिमिट 2 इंटू 1 है तो वो साइन जीरो बनेगा, साइन जीरो कितना होगा, जीरो होगा, पहली बात तो इसका आंसर जीरो आएगा, इस वाले का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। और अगर यहीं पे ही मैं तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं जो मैं बताना चाह रहा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर 2x और मान लो अपॉन में सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब कैसे करोगे, रितिका कह रही है बस सर हो गया, अब थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं 10-15 मिनट, अब कैसे करोगे, अब x तो दो ही है, तो जब भी यहां पे तुम x को एडजस्ट करो, जितने ऊपर साइन और नीचे उतने ही x हो, तो पहले पावर को ले जाओ, साइन 2x और अपॉन में x, पावर को कंबाइंड करके लिखो, या फिर इनको अलग अलग लिखो, या फिर इनको क्या लिखो, अलग अलग लिखो, साइन स्क्वायर को अलग अलग लिखो, x को अलग अलग लिखो, या फिर ये करो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अंदर अंदर ही हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल, और ये लिमिट हमारी एडजस्ट हो जाएगी कितनी, 1, क्योंकि x अप्रोच करा है तो 2x भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट बनेगी हमारी 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4, समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये लिमिट को एडजस्ट कर देंगे हम। उसके बाद आता है हमारा 9-10 की वीओडी कॉमन अपलोडेड है, एक बार चेक कर लेना, 9-10 की वीओडी अपलोडेड है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, इसके भी कुछ सीधे रिजल्ट्स हैं, ये देखो, पहला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, अरे भाई नीति का सारे नोट्स अपलोडेड हैं, कौन सा नोट्स अपलोड नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, सैटरडे को लिमिट्स की पहली क्लास लगी थी, अपलोडेड है, टेलीग्राम पे चेक करो, अगर ऐप पे नहीं हुआ है तो ऐप पे सर करेंगे अपलोड, टेलीग्राम पे 18th क्लास अपलोडेड है, चेक करो करके देखो। अब ऐसे तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका आंसर कितना होता है, log a, इसका आंसर कितना होगा, log a, नीतीश आया कैसे, अगर हम एलोपिटल रूल लगाएं तो a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की पावर x इंटू में log a, a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की पावर x log a, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, इस पर लिमिट लगाओ, जब x की जगह पर 0 रखोगे तो a की पावर 0 बनेगा, a की पावर 0 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो log a आ जाएगा सिर्फ 1 इंटू log a, log a। अब इसको भी तुम कैसे समझोगे, इसको भी कैसे समझना है, इसको भी यही समझना है कि लिमिट स्टार अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर स्टार माइनस 1 फोन में स्टार, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर log a ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिख देता, तो ये सिंपली क्या बन जाता, a की जगह e आ जाता, यानी कि log e बन जाता, log e कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, log e कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है। इसको भी कैसे समझना है, लिमिट स्टार अप्रोचेस टू जीरो e रेस टू द पावर स्टार माइनस 1 अपॉन स्टार, ये आंसर भी कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log ऑफ x प्लस 1 फोन में x, ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, log 1 कितना होता है, 0, इसका आंसर भी कितना होता है, 1 होता है, प्रूव करना चाहो तो एलोपिटल रूल लगा सकते हो, log का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर x प्लस 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1, 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। समझने का तरीका वही है, लिमिट स्टार अप्रोचेस टू जीरो log ऑफ स्टार प्लस 1 अपॉन में स्टार, ये कितना होगा, 1 ही होगा, समझ आ रही बात, ये कितना होगा, स्टार होगा। समझे, ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स, इसको बताओ,
बोलो। चाहो तो एलोपिटल भी लग जाएगा, चाहो तो एलोपिटल भी लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखो एलोपिटल लगाओगे तो सीधा हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, अपॉन में एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और साइन एक्स का होगा कोस एक्स। एक बार और लगाना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव और लगाना पड़ेगा, तो देखो ये एलोपिटल इसीलिए कई बार दिक्कत कर देता है। अब ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एलोपिटल 2 बार लगाना पड़ेगा। यही मैं कह रहा था तुम्हें, कई बार जबरदस्ती का चक्कर हो जाता है एलोपिटल में। अब अगर डायरेक्ट एडजस्ट करके देखे तो देखो, देखो अगर मैं न्यूमरेटर में से ई की पावर साइन एक्स कॉमन निकाल लूँ, न्यूमरेटर के अंदर से मैंने ई की पावर साइन एक्स कॉमन निकाल ली, कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से कम हो जाएगी ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस का 1, और अपॉन में क्या हो गया एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर साइन एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो। अब देखो जरा, ई की पावर में जो स्टार है वो ही स्टार डिनोमिनेटर में है, बस वो लिमिट में आ जाए तो बात बन जाएगी, अगर वो लिमिट में भी आ जाए तो बात बन जाएगी। अब मेरे को एक बात हो, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्स माइनस साइन एक्स किसको अप्रोच करेगा, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स तो जीरो को अप्रोच करेगा, साइन एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, और उनका जो डिफरेंस है वो भी जीरो को ही अप्रोच करेगा, वो भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को ही अप्रोच करेगा। तो ये वाली लिमिट पूरी एडजस्ट हो रही है एकदम बढ़िया तरीके, ये वाली लिमिट पूरी एकदम अच्छे से एडजस्ट हो रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट अप्रोच करानी पड़ेगी, और ये बन रही है पूरी की पूरी 1, 1 आंसर आ जाएगा। पूजा समझे, तो डायरेक्ट एडजस्ट करना भी बड़ा सही रहता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट रिजल्ट्स का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, सारा का सारा हम किससे कर लें, एलोपिटल से ही कर लें, है ना। एक लास्ट रिजल्ट बचता है, ये और देख लो, इवेल्युएशन ऑफ 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। इस टाइप की अगर लिमिट्स हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। जैसे कि इसके रिजल्ट है, पहले तो मैं वो बताता हूँ। लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1/1 सॉरी एक्स रेज टू द पावर 1/x, ये ई होगा, और ये क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे 1/x है और यहाँ x है तो वो भी ई होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये किए कैसे, इनको प्रूव करने में ये मेथड आ जाएगा। देखो इस वाली चीज को ध्यान से देखना, इधर वाली को, ऊपर वाली को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ये बताओ, ये मेथड है इसको सोल्व करने का, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही सोल्व होंगे। पहले मुझे बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ई और log इनवर्स होते हैं, इनको आइडेंटिटी बना देंगे, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/x ही बनना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। पर अगर मैं देखो अब इसका यूज करूं कुछ आगे, तो ये log m की पावर n है, n आगे आ जाएगा, n क्या होगा आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/x log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो ई रेज टू द पावर में 0/0 फॉर्म बन गई, ई रेज टू द पावर में 0/0 फॉर्म बन गई, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे हम एलोपिटल रूल लगा सकते हैं, या फिर log का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन तो मैंने अभी बताया नहीं है, तो डेरिवेटिव एलोपिटल रूल ही लगाएंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू द पावर log का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का 1, और अपॉन में एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, ये ई की पावर में चल रहा है सारा। और अगर तुम यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख दोगे तो ये कितना बन जाएगा 1/1 प्लस जीरो, 1 आंसर आ गया, सॉरी 1, 1 आंसर आ गया ई की पावर में, कितना हो जाएगा ई की पावर 1 हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात, बोलो, क्लियर हो गया। तो ये रिजल्ट लगाना है, जैसे कि मैं सर उसको वाई एज्यूम कर सकते हैं, हाँ वाई एज्यूम भी कर सकते हो, दोनों तरफ log लेके भी कर सकते हो, एक तरीका और भी है, इसको वाई मान के log लेके दोनों तरफ फिर भी कर सकते हो, बात वही है, सेम ही कर रहे हैं चीज, कोई अलग नहीं कर रहे। जैसे कि एक क्वेश्चन और बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ कितना होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 4x पावर 7/x, ये लिमिट कैलकुलेट करो, बस लास्ट क्वेश्चन है, बुक्स कर दी मैंने बंद, बताओ जल्दी से, गले की बैंड बज जाती है पूरे दिन पढ़ा पढ़ा के।
जल्दी से करो। कैसे लिखा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई रेस टू द पावर लॉग में 1 प्लस 4x की पावर 7/x। रूबल 7-8 घंटे, 8 घंटे शायद। तो ये ई की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस 4x है, ये बन जाएगा 7/x, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई रेस टू द पावर 7, लॉग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x का 4 हो आएगा। मानसू ने शायद ये छोड़ दिया है। अपॉन में क्या चल रहा है? x का डेरिवेटिव 1। अब तुम क्या करो, 0 रख दो, तो कितना होगा? ई रेस टू द पावर 4, तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 7 प्लस 0, ई रेस टू द पावर 4/7 आंसर आना। ई रेस टू द पावर 4, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये 7 इसके साथ, अरे भाई 7 इंटू में log 1 प्लस 4x है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 7 इंटू में 1/1 प्लस 4x होगा। तुमने इनकी गुना करा दी, इनकी गुना नहीं होगी, इनकी गुना होगी, उल्टा लिख दिया मैंने बल्कि। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4 नहीं यार, तो फिर तो ये की पावर, ठीक है ठीक है, 28 आएगा। ठीक, ये 7 और 4 की गुना हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 इंटू में 4 बनेगा, ई की पावर 28 आएगी। ठीक है, ये आएगा ई की पावर में, ये ई की पावर में आएगा, और जब लिमिट 0 अप्रोच कराओगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। 7 इंटू में 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे हम कल। और मैं लिमिट्स हो गया है हमारा पूरा, लिमिट हमारा पूरा हो गया है। हम इसकी प्रैक्टिस तो अभी नहीं करेंगे, पहले लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तीनों टॉपिक्स करेंगे, पर मैं तुम्हें शीट दे दूंगा ताकि तुम साथ साथ क्वेश्चंस कर लो लिमिट के, तुम ताकि खाली ना बैठो। थ्योरी में से तो कुछ होता नहीं है करने को। मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा कल मॉर्निंग में, कल दिन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर।